राम राम जी, राधे राधे सारा ने। तो आज पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी की थाने बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि जकंगे भी संतान ना है, संतान प्राप्ति वास्ते भी वो व्रत करी जाए, और अगर संतान है तो संतान की लंबी आयु वास्ते करी जाए। पुत्रदा एकादशी सावन मास की अंतिम एकादशी है। सावन मास का अब थोड़ा सा ही दिन रह गया है, तो बच्चेड़ा दिना में ज़रूर भगवान महादेव की पूजा करियो। और आज नारायण भगवान की पूजा हुआ है, केड़ा देवता की हुआ है, तुलसी मैया की हुआ है, और शाम की समय प्रदोष काल में दीपक करने की बड़ी महिमा है। सुबह के टाइम में आप जड़ू सिंचा, और शाम के टाइम में दीपक करा घी गोभी कर सका, और तिलांग तेल गोभी। सबसे ज़्यादा महिमा तो घी है, देसी गाग है, शुद्ध घी का अगर आप दीपक करा। बड़ और पिंपल गए नीचे भी करने की महिमा है 11 दिन। तो इन अंदर पुरानी कथा है कि एक सेठ गए कोई भी संतान को नहीं, और संतान प्राप्ति वास्ते सेठ बहुत ही दुखी हो, तो इन वास्ते वो घोर तपस्या करना वन में चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जावे। भी जब गाँव में कोई भी भिक्षा मांगना आम तो सेठ गए घरे कोई भी कौन जाऊँ, तो जब भी नहीं है पतो लागे भी तेरे कोई भी संतान को नहीं वास्ते मेरे को भिक्षा भी कौन लेवे साधु संत। तो वो परेशान हो गए, घरों निकल गयो। और देखो आज के युग में तो कुछ ही कौन करे, लेकिन पहला का टाइम में यहाँ तो कि भगवान की बहुत ज़्यादा घोर तपस्या करता, तो पूजा पाठ करने वास्ते वन में उठ गया। और वन में साधु में महात्मा मुलाकात हुई, तो महात्मा ने आपकी व्याथा सुनाई। क्योंकि देखो अगर साधु महात्मा को कोई भी आशीर्वाद है, या फिर आपने कोई भी बोल के वहाँ कुछ कह दिया, तो वांगी बीज की भी जबान है वह पूरी हुए। जी हाँ भाई बोले वो सत्य जरूर हुए, क्योंकि कई बार भगवान राम को भी आशीर्वाद देड़ो पूरा होने में। जितो कि राम महिमा जैसे राम से बड़ा राम का नाम, जो राम को गुणगान करने लग रही है, वो अपन आशीर्वाद दे देवे, तो बिंगो आशीर्वाद पूरा ही हुआ है। तो वहाँ मैंने बताइयो कि सावन मास के अंदर एक पुत्रदा एकादशी आवे, तो बिंगो व्रत करना है। और भी व्रत की बहुत ही बड़ी महिमा है कि शुद्ध वस्त्र धुलिया या वस्त्र पहन के सुबह भोर में जल्दी उठ के स्नान करके, और भी अगर आपका देवालय नज़दीक है तो पूजा करो, अगर घर में ही है तो घर में ही पूजा कर लो, कोई दिक्कत को नहीं। मानसिक तौर पर पूजा कर लो, हाँ भगवान की पूजा ही करनी है। अगर आप काम ही करने लग रहे हैं तो ही मन के अंदर भी राम राम कर सका। भी व्रत को मतलब वो कौन ही कि आप फूल को छोड़ दें वहाँ तो आपनो व्रत पूरा हो जाए। भी अन्न छोड़ना हुए व्रत पूरा है ना, क्योंकि व्रत के दिन आपने मन के अंदर पूरे दिन भगवान को ही ख्याल रहे कि आपने कि आज 11 को व्रत है। तो भजन कीर्तन भी सुबह दिन में अगर ना भी हो सके, तो भी अपनी चित्त के अंदर भगवान को ध्यान हुआ कि आपने पूरा दिन भी आप ऐसी कोई गलती ना करा इन वास्ते। तो फूल को छोड़ने को अर्थ कोई व्रत को नहीं, तो आपने इष्ट दर्शन भी हो जाए अगर आप इन टाइप भी भगवान को ध्यान करते हुए व्रत और पूजा पाठ करा। तो सेठ है जो अगर पुत्रदा एकादशी को व्रत करियो, तो 9वें महीने सेठानी ने पुत्र हो, पुत्र प्राप्ति हुई, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और पूरे गांव के अंदर वही ऐलान कर दियो कि हर वैष्णु जन है जका एकादशी को व्रत करेगा, भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण कौन करे, क्योंकि सिर्फ छोटा के लिए ही माप है, या फिर बिल्कुल ही बुजुर्ग है करने में असमर्थ है, फिर भी देखो फलाहार ले इसको कुछ भी ले इसको 11 के दिन अन्न लेनो तो बहुत ही बड़ो पाप है। अगर आप दवाई पानी लेने लाग रहे हैं मतलब कि आप असमर्थ हाँ, तो भगवान की पूजा पाठ करके सूर्य भगवान ने 1 लोटो जल देगे और बाद में ही भोजन करो। जय सिया राम, राधे राधे।